दोस्त आज दुनिया में आपको कोई नहीं जानता, बस कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर। पर हर एक इंसान सोचता है कि मुझे भी अपना दुनिया में नाम करना है, और उनमें से आप भी एक होगे जिन्हें दुनिया घूमना होगा, दुनिया को अपनी एक पहचान देना होगा। पर दोस्त पता है आपको भी, अधिकतर इंसान सपना देखकर बस मोबाइल में घुस जाते हैं। जब मेहनत करने का टाइम आता है तो एक अच्छा सा डायलॉग एटीट्यूड वाला वीडियोस देखकर अपने अंदर सीने में जो चिंगारी लगी होती है उसे शांत कर लेते हैं। दोस्त एक बात सच बताना, जब से मोबाइल का दौर आया तब से हर एक इंसान का जो अपनी रियल लाइफ में सब कुछ चल रहा था ना, जब कहीं घूमने जाते कुछ भी करते उसकी फोटो क्लिक नहीं करते, तब की उस चीज की आदत आपके अंदर बेटर है या फिर आज की, जब हर वक्त आपका मोबाइल आपकी जेब में से बाहर निकल आता है फोटोज क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए। क्या ये टाइम सही है या वो टाइम सही था? पर दोस्त मैं अपनी बताऊं ना, तो दोस्त जब से मोबाइल आया है ना, जब से लेकर उससे पहले की बात है, वो अच्छी तरह से आज भी दिमाग में फिट है। लेकिन जब से मोबाइल में फोटोज क्लिक किया, बस वो मोबाइल की मेमोरीज भरने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। जब से ये दौर चला है तब से फोटोज को व्हाट्सएप, इंस्टा एंड एफबी पर शेयर करते हैं और कुछ नहीं, बस मेमोरी भराई पड़ी रहती है और दोबारा उठकर देखते भी नहीं उन चीजों को। और एक दिन मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है और सब कुछ गायब। और पता होगा आपको, इन गैजेट्स को बनाने वाली कंपनियां आज लाखों में खेल रही हैं, करोड़ों में खेल रही हैं, लेकिन हम उनके हाथों की कठपुतली बने पड़े हैं। जिधर वो कहते हैं हम उधर ही मोड़ते हैं, उधर ही वो करते हैं। दोस्त हर एक चीज, सोशल मीडिया, जो भी चीज हो, अगर किसी भी चीज का एक सही यूज नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज सही कभी नहीं बनेगी। दोस्त आज के टाइम पर अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी पर्सनल डाटा को दूसरों के साथ लीक कर रहे हैं। आपका जो डाटा होता है वो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स कंपनियां खरीद लेती हैं, और जो चीज आप किसी पर्टिकुलर साइट पर सर्च करते हो वही चीज आपको हर एक साइट पर दिखने लगती है। ये आपने नोटिस किया होगा इस चीज को, आपने देखा होगा कि ये चीज तो मुझे चाहिए, और वही चीज आपके सामने आने लगती है। तो ये कोई संजोग या फिर कोई जादू नहीं है दोस्त, ये सब कुछ इनका माइंड गेम है। दोस्त ये चीजें जो आपसे करवाती हैं भाई आप करते जाते हो, जिनके शिकार हम आप सब कुछ बने जा रहे हैं। यहाँ अच्छे से ज्यादा हर एक चीज का एक नेगेटिव पॉइंट पकड़कर इंसान चलता जा रहा है, अपने पैसे खर्च करता जा रहा है, और अधिकतर चीजों को इंसान गलत सर्च करता है, गलत वे में ले जाता है। इससे अच्छा है कि इसका कुछ अच्छा यूज करो दोस्त। पर अच्छी चीजें यहाँ किसी को अच्छी नहीं लगती, और हमारे कानों में अधिकतर एक बात सुनने को मिलती है कि मैं एक्सपर्ट हूँ चीज में, मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट हूँ। तो दोस्त एक बात बताना मुझे, जब भी किसी जॉब का फॉर्म डालना होता है तो आप क्यों किसी शॉप पर जाते हो? आप खुद क्यों नहीं करते? जब कोई आपको बुक पढ़ना होता है तो क्यों आप किसी शॉप पर जाकर खरीदते हो? क्यों यहाँ ऑनलाइन आकर नहीं पढ़ सकते? क्यों जो चीज यहाँ से हो सकती है वो वहां क्यों कर पाते हो? क्यों जो चीज आपके हाथों से हो सकती है वो दूसरों के हाथों से क्यों कर पाते हो? उस चीज को कभी नोटिस किया है आपने? दोस्त अपनी जो आदतें लगी हैं उनकी बड़ाई करने से बेटर है कि जिंदगी में कुछ अलग करो, क्योंकि जितना जो भी कुछ आपके पास है ना, जितना नॉलेज इस फील्ड का आपके पास है, वो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है आपके पास। वो कर पा रहे हो आप सिर्फ एक आदत की चलते, वरना वो भी नहीं कर पाते, और उसके आगे आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि यही तो सारा माइंड गेम है ना दोस्त, और यही तो नेचुरल चीजें हैं। इंसान को अच्छी चीजें कहाँ आती हैं? अच्छी चीजें अधिकतर कम इंसान को आती हैं। दोस्त एक बात को हमेशा गांठ बांध लेना, जिस जगह ज्यादा लोग हो ना, वहां कभी ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। याद रखना, जहाँ कम लोग चलते हैं, जहाँ जिस फील्ड में कम लोग होते हैं, वही कुछ मिलने वाला होता है। और जहाँ भीड़ होती है ना, जहाँ कंपटीशन होता है ना, वहां निकल कर बाहर आना पड़ता है। और हम कहते हैं कि हम मास्टर बने पड़े इस चीज के। अरे कोई मास्टर नहीं हो तुम बस कठपुतली हो सिर्फ इन चीजों की, जिनकी आदत के चलते आप ये सारे काम करते जा रहे हो। ये चीज आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट डाल रही है ना, आप समझ भी नहीं सकते। वो चीजें आपको पता चलेंगी लेकिन एक वक्त के साथ। दोस्त जिस दिन ये टाइम गुजर जाएगा ना आपको, जिस दिन ये आधुनिक दौर और भी आगे बढ़ जाएगा, जिस दिन आप इसमें फंस चुके होगे, वो निकलना तो चाहोगे लेकिन निकल नहीं पाओगे। और उस टाइम तक तो इनकी संस्थाएं भी आ चुकी होंगी जो आपको इनकी एडिक्शन छुड़ाएंगी। आप वहां पड़े होंगे कई दिनों तक, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाओगे। आप अपनी जिंदगी में उस वक्त अपने रियलिटी में अपने सपनों को लाना तो चाहोगे, लेकिन ला नहीं पाओगे, क्योंकि वक्त तो गुजर चुका होगा ना दोस्त। इस फेक दुनिया का सपना टूट जाएगा और असली में आकर टपकोगे ना, तब इसे छोड़ना चाहोगे, तब सपनों के पीछे भागोगे, पर सपने आपको छोड़कर बहुत आगे निकल चुके होंगे। उस वक्त बुरी तरह से टूटना होगा, क्योंकि यही तो होता है इंसान के साथ। अच्छी चीजें हमेशा लेट समझ आती हैं। जब कोई भी चीज दुनिया में नई नहीं होती है, तब बस हम उसके चक्कर में पड़े रहते हैं, उसके नुकसान फायदे सब कुछ देखते नहीं है। लेकिन बाद में जब उसमें फंस जाते हैं, जब उसकी आदत, उसकी लत लग जाती है, तो उलझे पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं और रुलाते हैं साथ वालों को। क्योंकि कहानी सुनी होगी आपने, जब किसी गाड़ी का अगर एक पहिया खराब हो जाए ना, तो बाकी पहियों को चलने में तकलीफ आती है दोस्त। तो अपनी जिंदगी खराब करने के साथ तुम दूसरों की जिंदगी भी खराब करोगे जो तुम्हारे साथ जुड़े होंगे जिंदगी में। तो इसीलिए जिंदगी में कोई कदम उठाओ ना, तो पहले सोच समझ लेना कि मेरे साथ चलने वाले और मेरे पीछे चलने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज का। इस तंबूरी को आज चला रहे हो ना तुम,
अगर सही दिशा में लोगे ना तो इतना आगे जाओगे जितना कोई सोच भी नहीं सकता। वरना जिंदगी खराब करने में कुछ वक्त नहीं लगेगा, बर्बाद हो सकती है अच्छे से, पर जिंदगी बनाना है तो वक्त लगेगा दोस्त। यहाँ 18 घंटे फालतू के चलाने में तो चल जाएगा, लेकिन दोस्त जब भी काम का काम करना होगा ना तो 1 घंटा भी नहीं चला पाओगे। यहाँ पढ़ने की कह दो, उससे कुछ अच्छा नॉलेजेबल सर्च करने की कह दो, कुछ सीखने का कह दो, नहीं टिक पाओगे ना दोस्त। कुछ करते करते भटक मत जाना इस चीज से, वरना बर्बाद हो जाओगे। अगर संभले हो ना अभी तो संभले ही रहना, वरना पैर फिसल गया तो कहां जाकर गिरोगे आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्त हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, अगर अच्छे को पकड़ोगे तो अच्छे ही करोगे, अगर बुरे पर जाओगे तो दोस्त बुरा ही बुरा होगा। लेकिन बुरी चीजें इंसान को हमेशा अच्छी लगती है और वही चीजें उनके दिल के करीब होती हैं। दोस्त थोड़ा सा नोटिफिकेशन आता है ना तो चेक करते हो, जब भी फ्री होते हो तो दिखावा करने के लिए खोलकर बैठ जाते हो। 4 दोस्त साथ हैं फिर भी हाथ में मोबाइल है दोस्त, और 4 में से चारों के 4 ही बिल्कुल फालतू के काम कर रहे होंगे क्योंकि टाइम पास कर रहे होंगे, और घर जाकर दोस्ती की चैटिंग करेंगे उनके साथ कि भाई 1 नंबर मीटिंग थी। लेकिन घंटा दोस्त रियलिटी को जीना सीख जाओ। इस चीज के ऊपर एक डिटेल विजय देवरकोंडा सर की एक मूवी है प्यार का खेल, उस मूवी को देखना दोस्त, छोड़ने को और ये चीज है क्या मदद करेगी आपको समझने को। अरे दोस्त आज ये दौर चल रहा है, इसमें डूबो मत, बल्कि इसका सही यूज करो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। वरना सपने देखते रह जाओगे और सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सपनों का जो जोश, जो गुस्सा, जो एनर्जी होगी ना सब मर जाएगी यहाँ शायरी सुन सुनकर। क्योंकि सारी फीलिंग्स दिमाग की तो पूरी हो जाएंगी ना, लेकिन रियलिटी में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा सा साइंटिफिक लॉजिक लगा कर देखो दोस्त, जिंदगी में आप सब कुछ सोच सकते हो, कर सकते हो तो करो ना। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो सही पहलू को भी पकड़ कर देखो ना। अगर बुरा 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 करते रहे ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो दोस्त जिंदगी सारी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जिस दिन चल पड़ोगे सही रास्ते पर, उसी दिन बदल जाओगे कुछ ना कुछ। इसके गुलाम मत बनो, बल्कि इसको गुलाम बना कर रखो। पैसे लगाए हैं तो इसे इस्तेमाल करो, बल्कि खुद ही इससे इस्तेमाल मत होने लगो। बाकी आप इस पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट में प्लीज बताना। धन्यवाद, कल मिलते हैं। इस दुनिया में किसी को तेरी कहानी पता नहीं चलती और कोई भी इस तेरी खामोशी को सुनने वाला नहीं है। और तुम मेरी सुनाना भी मत, क्योंकि कौन सुनेगा यहाँ? कौन तेरी मन की चीख पुकारों को सुनेगा? कौन तेरे सर को बैठा कर सहलाएगा? अरे लोग कहते रहेंगे कानून का कहना, क्या कर रहा है तू? साला मर जाएगा, कुछ नहीं होगा तुझसे। ओह कुछ बड़ा करना है। अरे लोग तो बकवास करते रहेंगे, पर तू फिर भी खामोश रहता है, जानता है सब कुछ। जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ तेरे साथ और फिर भी तू चल रहा है, चलता जा रहा है। सुना है बहुत जिद्दी है तू, फिर भी कभी कभी हार जाता है अपने आप से। खुद की जंग में खुद से हार जाता है तू थम जाता है। कभी कभी सोचता है कि कुछ नहीं होगा यार, कि मैं ही पागल हूँ जो लगा रहता हूँ। और कभी कभी ऐसा मन में ख्याल आता है कि कुछ नहीं होगा यार। पर जब भी तुम अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को देखते हो, पिछली लाइफ में झांकते हो, तो एकदम से मानो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। दर्द के सैलाब अंदर से उमड़ आते हैं।